जब हम अपने पैसे से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो मुश्किल समय में परमात्मा भी हमारी मदद जरूर करते हैं। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे। उस समय अर्जुन की नजर एक भिखारी पर पड़ी। वह एक ब्राह्मण था। अर्जुन ने उससे कहा, आप ब्राह्मण होकर भी भीख मांग रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपकी स्थिति जैसी भी हो, मैं आपको धन दे रहा हूँ, यह आपके काम आएगा। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे अच्छा लगता है जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अर्जुन जानते थे कि जब जब श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आती है तो कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होता है। अर्जुन से धन लेकर वह ब्राह्मण अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में एक लुटेरे ने उसे लूट लिया। अगले दिन फिर अर्जुन को वही ब्राह्मण भीख मांगते हुए दिखा। उस भिखारी ने अर्जुन को पूरी घटना बता दी। पूरी बात जानने के बाद अर्जुन ने उसे एक मूल्यवान रत्न दे दिया। ब्राह्मण रत्न लेकर अपने घर पहुंचा। वह थक चुका था। उसने रत्न को घड़े में रख दिया और सो गया। घड़ा पुराना था। उसकी पत्नी को पानी भरने जाना था तो वह वही घड़ा लेकर नदी की ओर चल पड़ी। नदी से घड़े में पानी भरते समय वह रत्न नदी में गिर गया। अगले दिन फिर से अर्जुन को वही ब्राह्मण भीख मांगते हुए दिखाई दिया। अर्जुन ने उससे पूछा, अब आप भीख क्यों मांग रहे हो? ब्राह्मण ने रत्न वाली पूरी बात श्री कृष्ण और अर्जुन को बता दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज तुम रहने दो, इसे मैं कुछ देता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को 2 गिनियां दे दी। इतनी कम राशि देखकर अर्जुन और वह ब्राह्मण हैरान थे। ब्राह्मण सोचने लगा कि ये श्री कृष्ण है, फिर भी इतनी कम राशि दी है। श्री कृष्ण के सम्मान में वह ब्राह्मण 2 गिनियां लेकर आगे चल दिया। रास्ते में ब्राह्मण ने देखा कि एक मछुआरा एक मछली को लेके जा रहा है। ब्राह्मण ने सोचा कि इस तरह तो ये मछली मर जाएगी। उसने मछुआरे को 2 गिनियां दी और उससे मछली अपने कमंडल में ले ली। ब्राह्मण ने जैसे ही मछली को देखा, उसने अपना मुंह खोल दिया। मछली के मुंह में वही मूल्यवान रत्न था। रत्न देखकर ब्राह्मण जोर से चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। उसी समय संयोग से वही लुटेरा वहां से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण को लूटा था। उसने ब्राह्मण को शोर मिल गया का शोर मचाते हुए सुना। लुटेरे ने सोचा कि इसने मुझे देख लिया है और वह तुरंत ब्राह्मण के पास पहुंचा और माफी मांगते हुए उसका धन लौटा दिया। अगले दिन जब वह ब्राह्मण श्री कृष्ण और अर्जुन से मिला तो उसने पूरी घटना बता दी। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ये क्या घटना घटी है? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इसे भले ही तो बहुत कम राशि दी थी, लेकिन इसने उस राशि का उपयोग मछली के प्राण बचाने में किया था। जब हम अपने धन से दूसरों का भला करते हैं तो वह राशि कहीं ना कहीं हमारे लिए किसी न किसी रूप में सुरक्षित हो जाती है। इसलिए हम जितना भी कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों की मदद के लिए जरूर निकालना चाहिए। अपनी योग्यता और परिश्रम से हम जो भी धन कमाते हैं उसके कुछ हिस्से से जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान भी मुश्किल समय में हमारी मदद जरूर करते हैं। थैंक यू।